हम लोगों ने लॉग एंटी लॉग पढ़ लिया था पूरा, लॉग एंटी लॉग पूरा कर लिया था कि नहीं? सर लॉग करवा दिया था आपने, एंटी लॉग के लिए आपने वीडियो भेजा था। अच्छा, एंटी लॉग के लिए तो क्या समझ आ गया वो लॉग एंटी लॉग? सर अभी सेकंड चलो वीडियो एक, देखा नहीं है, फर्स्ट अच्छा कुछ, चलो एक बार ट्राई कर लेना तुम लोग, एक बार ट्राई कर लो, नहीं समझ आता तो मैं दोबारा करवा दूंगा तुम्हें। एक बार लॉग एंटी लॉग जरूर करना है, और मैंने वीडियो ग्रुप में भेजा हुआ है, बुक से रिलेटेड जो होगा वो भी हो जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने समझा दिया था एक बार, और तुम करोगे तो आराम से हो जाएगा कुछ। अच्छा अब एक मिनट, रिया। गुड आफ्टरनून सर। आपने रिया होमवर्क नहीं किया ना? जो मोल कंसेप्ट टॉपिक है, ध्यान देंगे, मोल कंसेप्ट मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। मैं किसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने जो वीडियोस भेजे हैं उसमें तो मैं बता रहा हूँ। मैंने उसमें बताया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है ना? एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ओ एक एटम है, O2 उसका मॉलिक्यूल है, सही ना? तो ये सब मैं चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो समझ आ गई होंगी क्योंकि वो 8th क्लास में पढ़ते हैं सारा। फिर इसके बाद मैंने पढ़ाया होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स ये होंगे, इसके जैसे मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये, और एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये सब पूरे पॉइंट्स पढ़े हैं ना सारे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये पॉइंट्स पढ़े हैं सबने? सर ये थ्योरीज को याद यस सर। नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं यस सर। हाँ तो इसको लेकिन स्किप नहीं करना, मतलब ये लगा लो कि अगर 16 पेपर हुए हैं 20 बार, 20 में, तो उसमें एक पेपर में इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको भी करना है। अब कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक, तो जो मैं वीडियोस भेजता हूँ उसको बहुत प्रॉपरली करना है, सबने बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। मैं पूछूंगा तो मैं डायरेक्ट सारे पॉइंट्स पूछ लूंगा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के सारे पॉइंट्स बोलूँ, तो इसे सारे किए होने चाहिए। अच्छा इसके बाद आए हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो डाल्टन के थ्रू दिए गए थे, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें भी 4 लॉज थे, वो चारों लॉज सबने किए हैं। सर इसमें Yes, एक sir. चीज कंफर्म करनी है बस। हाँ बोलो बोलो। सर जो अपना गेलुसिक्स था वो हमारा गैसेस के लिए वो था ना हमारा, गैशियस के लिए, मतलब गैशियस सर के लिए नहीं, मैं पूछ रहा था हाँ गैसेस के लिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है ना वो। हाँ हाँ, देखो गेलुसिक्स लॉ तो अभी मैं आगे भी बताऊंगा। उसमें क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये है गेलुसिक्स लॉ में। और दूसरा, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं दे जनरली रिएक्ट इन वॉल्यूम, जैसे N2 प्लस 3H2 gives 2NH3 है, तो हम इसमें बोलेंगे कि एक वॉल्यूम N2 का 3 वॉल्यूम H2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो बन रहा है 2 वॉल्यूम NH3 का। लेकिन ये तभी हम बोल सकते हैं ऐसे जब ये गैसेस है, तभी हम ये बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। और पहला क्या बोला मैंने, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये सबने पढ़ा है कि नहीं? मेरे को मेनली स्टार्ट करना है मोल कंसेप्ट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबने पढ़ा है कि नहीं है? यस सर, पढ़ा है। यस सर। अच्छा इसमें पहला था, जैसे मैं एक बार जल्दी से बोल देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास मास या मैटर जो है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर तुम्हारा यहाँ पे जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, से यही ले लेते हैं N2 प्लस H3H2 gives 2NH3, ये मैंने रिवर्सल का साइन दिखा दिया, अभी तुम कंप्लीट दिखाओ, अभी तुम्हें क्लियर नहीं होगा नहीं तो। ये देखो N2 का वेट कितना है 28, 3H2 का वेट 6 ग्राम, 28 प्लस 6 34 ग्राम, 34 ग्राम अगर यहाँ पे है, तो 2NH3 अगर है, 2NH3 है 2 इंटू 17, 34 ग्राम यहाँ आएगा। समझ गए कि नहीं है? तो इसलिए मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, मास क्या रहेगा, सेम। बात समझ आ गई कि नहीं है? समझ गए कि नहीं है? मास हमेशा सेम रहेगा, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में दोनों जगह कहीं पे भी, जैसे C प्लस O2 गिव्स CO2, तो इधर भी कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, टोटल वेट 44 ग्राम, तो CO2 का वेट भी कितना आया 44। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट और डेफिनेट कंपोजिशन पढ़ा है ना ये,
कि हम वाटर को कहीं से भी कलेक्ट करें, वेदर इट इज फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, सी वाटर, कहीं से भी लें, ओशंस वगैरह कहीं से भी लेंगे वाटर को, तो इसमें जो रेशियो होगा H और O का वो 2:16 का ही होगा, यानी 1:8। वाटर कलेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल रिमेन ऑलवेज द सेम। ऐसे ही CO2 गैस को तुम कहीं से कलेक्ट कर लो, C+O2 मिलकर CO2 बना रही है, लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन हुआ तो CO2 बन रहा है, तो रेशियो जो है C और O का वो 12:32 ही रहेगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। कोई डाउट नहीं है इसमें भी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा मैंने बोला, थर्ड जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब ये कहता है कि एटम्स ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अगर कंबाइन करेंगे डिफरेंट रेशियो के अंदर टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, जैसे N और O का बेस्ट एग्जांपल, C और O का बेस्ट एग्जांपल है, S और O का बेस्ट एग्जांपल है, जैसे C और O का एग्जांपल, तो CO लिया, CO2 लिया। एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, एक कार्बन का एटम है, एक ऑक्सीजन का, दे कंबाइन इन टू डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। सेकंड एलिमेंट जो होगा, इट बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर। देखो जैसे मैंने कार्बन का मास फिक्स कर दिया, कार्बन का मास फिक्स कर दिया, तो ये क्या है आया, ऑक्सीजन कितना है 16, इधर कितना है 32, तो 1:2 का रेशियो आ गया कि नहीं है। ऐसे ही S और O को लेते हैं, तो SO2 है, SO3 है, एक को फिक्स कर दो, दूसरा कितना आएगा यहाँ पे, अब कितना आ जाएगा 32:48, तो होल नंबर रेशियो आ रहा है कि नहीं 2:3, क्या आ रहा है होल नंबर रेशियो। तो ये क्वेश्चन एक बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि N2O, NO, N2O3, N2O3 है ये, N2O3 अब ले लेते हैं NO या N2O4, N2O5, ये 5 ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन की। आर दे फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और नॉट, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ा हुआ ना सबने ये? यस सर कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें N को फिक्स कर दो, इसमें N को फिक्स कर दो, सब में N ले लो 28, NO है ना, इसको मान लो N2O2, ये भी 28 हो जाएगा। तो देखो इधर O इधर कितना आया 16, O2 आएगा, इधर O कितना आया 32, अगले में O कितना आया 48, उससे अगले में कितना आया 64, उससे अगले में कितना आया 80, तो आ गया ना 1:2:3:4:5। नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ऐसे ही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी है, एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जैसे मैंने लिया से N को, O को और H को, N को और O को H को, N और H से बनाया मैंने NH3, H और O से बनाया H2O, N और O से बहुत सारे बनते हैं, अभी बताया मैंने पीछे N2O, N2O3, N2O4 बहुत सारे बनते हैं, मान लो मैंने इधर ले लिया N2O3, तो क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? आर दे फॉलोइंग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और नॉट? तो तुम कोई भी दो एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, उसमें एक को फिक्स करके, एक एलिमेंट को फिक्स करके रेशियो निकालो दूसरे का और चेक करो फिर। सर कर रहे हैं, फॉलो करेंगे। कर रहे हैं, करें तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन मैंने यहाँ ले लिया, 14:3 आ रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 14:3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2:16 है। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 28:48, 28:48 है। तो नाइट्रोजन दोनों जगह फिक्स कर दो, नाइट्रोजन 28 इधर, इसको भी 28 बना दो, 28:6 हो जाएगा, 270 कर दिया, तो रेशियो कितना आया 48। अब नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ रहा है 48:6, 48:6 मीन्स 8:1, और वही रेशियो यहाँ पे भी आ रहा है 8:1। समझ आया कि नहीं है? तो यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, यही क्या है लॉ ऑफ
रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया ताकि कोई दिक्कत ना रहे इसके अंदर। कोई डाउट किसी को? ऐसे ही ऑप्शन दे देते, जैसे ये ऑप्शन दे दिया NH3H2O N2O3, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन NH3H2O N2O5, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन N2H4H2O N2O3, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन भी ऐसे ही बना देंगे N2H4H2O N2O5। तो इसमें से कौन सा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है? तो कौन सा फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन फॉलो करेगा? सर ऑप्शन, अभी कराया ऊपर क्वेश्चन। सर यही होगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को उसमें? ये आंसर आ जाएगा। कृतिका? यस सर, मुझे समझ आ गया। आ गया है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक मैंने जानबूझ के फास्ट पढ़ाया है क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन कम चांस आने का, लेकिन स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, वीडियोस में मैंने प्रॉपर दे रखा है, इसलिए मैंने जानबूझ के इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट। सबने पढ़ा होगा, सबको समझ आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, सही ना? तो नोट करेंगे मोल सर कंसेप्ट। आज कोई टेस्ट मोल नहीं कंसेप्ट है टेस्ट किस चीज का? सर? ऐसे मेरे पापा ने कहा नहीं 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 है आज। नहीं, टेस्ट नहीं है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर खत्म होगा तब होगा टेस्ट। अच्छा। ओरल टेस्ट तो सब बच्चों को देना ही देना है। ओरल टेस्ट तो देते हैं, सब बच्चों ने दिया है टेस्ट, ओरल टेस्ट ओके सर। लेक्चर में भेजूंगा। हाँ, उसके ओरल टेस्ट तो देना ही है। अच्छा, अब मोल कंसेप्ट के अंदर एक मोल की वैल्यू क्या होती है, सबको पता ही है? 6.023 इंटू 10⁻23, ये इसकी वैल्यू है और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। क्लियर? ये बहुत बड़ी वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। और ये लेकिन है क्या? एक जस्ट एक नंबर है, इट इज जस्ट ए नंबर, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, अगर मान लो इतनी बड़ी वैल्यू है, मान लो मैं इसका अगर मान हमारे पास इतने रुपीज है, सपोज एक एग्जांपल है, हमारे पास इतने रुपीज है और हम 1 लाख रुपीज पर सेकंड खर्च कर रहे हैं। 1 लाख रुपीज पर सेकंड खर्च कर रहे हैं, मगर ये 1 लाख हो गया ना पूरा? 1 लाख 10⁵, 10⁵, 1 लाख रुपीज पर सेकंड खर्च कर रहे हैं। तो हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक टू स्पेंड Avogadro's number of rupees? How many years will it take to spend Avogadro's number of rupees? निकाल लोगे आंसर? यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? चलो आंसर जल्दी से निकाल के दिखा दो एक बार। 2 into 10 की पावर 10। 2 into 10 की पावर 11। 2 into 10 की पावर 11। चलो ये सबने कर लिया होगा, बस मेरे को ना यूनिट करने बताना है एक बार। 10⁵ रुपीज है एक सेकंड में। 10⁵ रुपीज है एक सेकंड में, तो 6.023 इंटू 10⁻23 रुपीज कितने सेकंड में होंगे? 1 में 10⁻5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी 6.023 इंटू 10⁻18। इतने तो सेकंड्स हैं, ये सेकंड्स है ना, हमें कन्वर्ट करना है इसको ईयर्स में। तो पहले किससे डिवाइड करेंगे? सेकंड को पहले करेंगे मिनट में। बोलो कन्वर्ट करो इसको, वेदांत। यस सर। वेदांत कन्वर्ट कर 3600। सेकंड। 60 into 60 into 21 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयर्स में। नहीं, 60 से डिवाइड किया तो मिनट। एक एक चीज बोल वेदांत इसमें। 60 से डिवाइड किया तो मिनट आ गया, ये दोबारा Yes, 60 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? आवर्स आ गए। सर फिर आवर्स आ गए, फिर 24 से करेंगे तो डेज आ जाएगा और 365 से करेंगे तो 24 से ईयर आ करेंगे तो डेज आ जाएगा, डेज आ गया। और एक 1 ईयर में 365 डेज मान के चलना है, तो बाय में क्या कर देंगे इसे? 365। बाय में 365। समझ आया कि नहीं? ये
तो इससे ईयर्स आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? ये अब आंसर आ जाएगा ईयर्स में। और इसको तो याद भी कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन 10 के और 15 में आएगा, तो ये याद भी कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा था वीडियोस में कि नहीं? सर पहले लेक्चर में दे रखा था। दे रखा था। चलो ये समझ आ गया कि नहीं है? चलो अब नेक्स्ट लिखना है। अगर मैं बोलता हूँ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मीनिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बच्चे गलत 1 कर मोल देते ऑफ हैं। नाइट्रोजन। 1 ग्राम, हाँ लिख लेंगे एक बार, और वेट भी लिखना है उसका। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सर ये नोट्स कॉपी में लिखना 1 है। ग्राम, ये तुम अलग से लिखते रहो ना, अलग से कॉपी जो बना लो, जो लेक्चर में दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस के लिए बना लो अलग से। और तुम्हें फिर बाद में इसको देखना, इसमें से कुछ एड ऑन करना है नोट्स में, तो नोट्स में एड ऑन कर लेना। समझ गए कि नहीं है? ओके सर। नोट्स बिल्कुल फेयर होने चाहिए। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, बताओ इन सबके वेट कितने होंगे? इन सबके वेट क्या होंगे? सर पहले का तो 14 है, 14 का। सर पहले का 14 ग्राम, दूसरे का 32 ग्राम और तीसरे का हाँ 34। देखो, सबने कर लिया ये? देखो यहाँ पे मैंने बोला ना 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसे गलती नहीं करनी है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मीन्स 14 ग्राम। 14 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, अगर मैं ऑक्सीजन बोलता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब 1 मोल ऑफ O2। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ O2 मीन्स 32 ग्राम। फिर ऐसे ही 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बोलता हूँ, मीन्स 1 मोल ऑफ S8। S8। दिस इज इक्वल टू 32 इंटू 8 ग्राम। 32 इंटू 8 ग्राम। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट इसमें? ध्रुव? नहीं है डाउट। कोई भी डाउट हो ध्रुव, ध्रुव बोलता है, और क्लास के बाद मेरे से बात करनी है एक बार। अच्छा अब ये हो गया। अब अगर मैं बोलता हूँ, अच्छा एक बार ध्रुव आंसर करना है, ध्रुव एक बार आंसर करना है। सपोज मैंने बोला 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, बाकी बच्चे भी निकालेंगे आंसर। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, और एक पी का वेट होता 31। तो तुम्हें बताना है कितना, क्या होगा इसका वेट कितना आएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। ध्रुव ट्राई करना एक बार, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख रहे हैं। चलो हिमांशु ने आंसर दे दिया है। हाँ ध्रुव बोला आंसर, बिल्कुल सही है कनिष्क। कृष्ण का भी सही है। देखो उधर, देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस मतलब, हाँ गर्व सही है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल ऑफ P4। मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल बोला तो मोल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, मोल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स। तो ये कितना आ जाएगा? एक पी का वेट 31, 31 इंटू 4 यानी 124 ग्राम। ध्रुव समझ आ गया? ध्रुव चलो नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें हम, जैसे 1 AMU क्या होता है? 1 AMU, इसको 1 MU भी बोलते हैं, इसको 1 U भी बोलते हैं, या 1 AMU को एवोग्राम भी बोलते हैं। ये सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो 1 AMU क्या होता है? इट इज, ये प्री डिफाइंड है, इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम।
1/12 mass of carbon 12 isotope. 1/12 mass of carbon 12 isotope. ये समझ आ गई बात की नहीं? 1 AMU is 1/12 mass of carbon atom. तो उसको सॉल्व जो करते हैं 1/12 इंटू एक कार्बन एटम का मास आता है 12/n0, तो ये आ जाता है यहाँ से 1/n0 ग्राम, और 1/n0 ग्राम इज टू 1 AMU होता है, ये तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए। और 1/n0, n0 क्या है? 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम में सॉल्व करेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम या 10⁻27 kg। ध्यान रखना इस चीज का, डेफिनेशन है ये 1 AMU की, स्कूल में भी पूछते हैं 1 AMU क्या होता है? इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1 AMU मास ऑफ कार्बन, कार्बन 12 मींस कार्बन एटम का मास। तो एक कार्बन एटम का मास कितना होगा? एक कार्बन एटम का मास देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स अगर है तो ये होगा 12 ग्राम इज इक्वल टू n0 एटम्स। तो n0 एटम्स का मास है 12 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना होगा? 12/n0 ग्राम। 12 12/n0 ग्राम। एक बार इसको नोट कर लो ढंग से, कोई भी चीज पूछनी है दोबारा किसी को तो पूछ सकते हो। किसी को कोई भी पॉइंट पूछना पूछ सकते हो। 1 AMU की वैल्यू जब भी पूछूंगा तो तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि 1 AMU इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये तो डेफिनेशन। फिर तुम्हें पता होना चाहिए 1 AMU का मतलब 1/n0 ग्राम है, भूलना नहीं बिल्कुल भी। 1 AMU इज 1/n0 ग्राम इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 10⁻24 ग्राम 1 AMU। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसके बाद मैंने दिया तुम्हें, ये निकालेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, B mass of 1 atom of neon, mass of 1 molecule of H2SO4, mass of 1 molecule of ammonia, mass of 1 atom of say कार्बन। निकालो जल्दी से, पांचों निकालना जल्दी से। So,
हाँ, किसी ने निकाला कि नहीं आंसर अभी? यस सर, हो गया। सारे हो गए। चलो अभी मैं एक बार डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं एक एक करके करवा दूंगा सारा। पहले का आंसर 44 AMU। AMU के टर्म्स में बोल रहा हूँ मैं, एन नॉट के टर्म्स में नहीं बोल रहा, एन नॉट के टर्म्स में भी निकल जाएगा आंसर। इसका 20 AMU, थर्ड का 98 AMU, फोर्थ का 17 AMU, लास्ट वाले का 12 AMU। किसके सारे सही हैं? नाम बोलेंगे एक बार। अर्नव, सर गौरव। सप्रिया, अर्नव, अर्नव के बाद सप्रिया, कृष्णा, प्रिया, सर अनुष्का, कृष्णा, अनुष्का, निशी, सर वेदांत, निशी, सर गौरव। वेदांत, कनिष्क, सर रिया, रिया। सर एन नॉट के टर्म्स में निकाल दिया तो गलत तो नहीं है? नहीं, गलत नहीं है। सर गौरव। शौर्य, गर्व, और कोई? 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 10 बच्चों को सही हुआ पूरा। चलो अब एक बार देखेंगे आंसर्स को। 10 बच्चों ने निकाला आंसर्स का सिर्फ। निधि, निधि, हेलो, निधि, समझ नहीं आ रहा है क्या? हेलो सर। नहीं समझ आ रहा है? नहीं सर, मुझे समझ आ गया, मेरा सब निकल गया, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं। चलो कृतिका, यस सर, मुझे आ रहा है समझ। समझ आ रहा। अब अभी एक बार इस चीज को देखेंगे। देखो अगर मैं CO2 का तुम्हें मास, ध्यान से देखना कि एक बार पहले तुम्हें डायरेक्ट आंसर कैसे निकलेगा तुम्हारा। अगर मैं तुमसे कहूंगा कि CO2 मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, ध्यान देना बिल्कुल। CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो क्या है 44। अगर मैं बोलूंगा CO2 का मास कितना है, तुम 44 तो निकाल लेते हो ना। कार्बन का 12 और O2 का 32, दैट मीन्स 44। अगर मैं एक मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ तो तुम्हें AMU में बोलना है। अगर मैं एक मोल बोलता तो तुम्हें 44 ग्राम बोलना। ये डिफरेंस है, ये गलती होती है पेपर के अंदर। जैसे मैंने बोला नियोन का मास कितना है, तुम्हें ये पता है कि 20, तुम 20 बोलते हो। अगर 20 ग्राम बोलते हो तो वो एक मोल का है। अगर 20 AMU बोलते हैं तो वो एक एटम का है। सिमिलरली अगर H2SO4 है तो मास तो तुम इसका निकाल लोगे। H2SO4 मींस 98 ग्राम। देखो कैसे, H का 2 हो गया, सल्फर का 32, O का 16 × 4 64, आ गया 98। अगर तुम 98 ग्राम बोलते हो तो वो एक मोल का है। अगर 98 AMU बोलते हो तो वो एक मॉलिक्यूल का है। ऐसे ही एमोनिया अगर है, एमोनिया में बोलेंगे अगर तुमने एक मोल बोला तो 17 ग्राम, अगर एक मॉलिक्यूल बोला तो 17 AMU। ऐसे ही कार्बन आइटम में अगर तुमने 12 ग्राम बोला तो वो एक मोल ऑफ कार्बन आइटम्स है। अगर 12 AMU बोला तो एक एटम ऑफ कार्बन। अभी समझ आ गई बात की नहीं? डायरेक्ट डायरेक्ट समझ आ गया कि नहीं? वेदांत, यस सर। चलो अभी डायरेक्ट तुम्हें समझ आ गया होगा कि ग्राम बोलेंगे तो मोल का है और AMU बोलेंगे तो एटम या मॉलिक्यूल का है। अब आंसर कैसे निकलेगा ध्यान देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो पूरा डिटेल लिखनी है। अब 1 मोल ऑफ CO2 is equal to 44 ग्राम is equal to N naught molecules, is equal to N naught molecules। 1 mole of CO2 is equal to 44 ग्राम is equal to N naught molecules। N naught molecules कह लो, और CO2 क्योंकि गैस है तो अगर 22.4 लीटर का नीड होता तो मैं वो भी लिखता। मैं भी बताऊंगा आगे। कोई भी एक मोल गैस अगर है तो STP पे उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर मीन्स जो एक बकेट का वॉल्यूम होता है, जो हम यूज करते हैं घरों में, यूज होती है ना बकेट वगैरह। तो एक बकेट कितने की होती है? 20 से 25 लीटर की यूज करते हैं हम लोग। तो ऐसे दिमाग में रखनी है फिगर भी कि एक मोल CO2 गैस है अगर, यानी अगर 44 ग्राम CO2 गैस है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? एक बकेट के बराबर, यानी 22.4 लीटर। लेकिन कौन से टेम्परेचर पे? 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर। ये लाइन याद रखनी है। चलो ये मैंने बता दिया। अभी इसमें हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को निकालना है एक मॉलिक्यूल अगर CO2 का है तो उसका क्या मास होगा।
तो लिखेंगे एन नॉट मॉलिक्यूल्स का मास कितना आ गया 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना आ जाएगा 44 बाय एन नॉट ग्राम। और अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया कि 1 बाय एन नॉट ग्राम होता है 1 AMU। पीछे बताया मैंने अभी 1 बाय एन नॉट ग्राम होता है 1 AMU। तो आंसर आ गया 44 AMU। कोई डाउट किसी को, कोई सर डाउट अभी इसमें? रिवीजन करना है। हाँ बोलो। सर रिवीजन करना है। हाँ ज्वाइन करना है बिल्कुल। समझिए कि नहीं है 44 AMU। ऐसे ही मास ऑफ 1 एटम ऑफ नियॉन बोला मैंने, मास ऑफ 1 एटम नियॉन, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ नियॉन। तो उसमें भी ऐसे लिखेंगे, अभी रिजॉइन करना सबको। 1 मोल ऑफ नियॉन इज इक्वल टू 20 ग्राम इज इक्वल टू एन नॉट एटम्स। तो एन नॉट एटम का मास कितना है 20 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा 20 बाय एन नॉट ग्राम। क्लियर? सर अभी जो आपने 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल वाले बताए थे, को अब बताना वो। बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ।